और ये शुद्धिकरण उसके हाथों होगा जिसकी प्राण शक्ति परिशुद्ध है। तो इस महान कार्य में हर बार की तरह मेरी सहायता की आवश्यकता तो होगी ना तुम्हें, है ना? हर बार की तरह अवश्य, क्यों नहीं। ओम वरुण देवाय नमः। 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 राधा बिटिया, जल शुद्धि के लिए यमुना जी में डुबकी लगाओ। बहुत ठंड है। राधा! ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। अग्नि शुद्धि के लिए अंतिम आहुति समर्पित करो राधा। ये क्या हो रहा है? काली शक्तियां माँ, बहुत बलशाली है ये काली शक्ति। वायु शुद्धि पूर्ण हुई। जितने भी लोग यहां उपस्थित हैं उन सबको राधा भोजन परोसेगी।
राधा, थोड़ा और भोजन दो। दो ना। राधा, भोजन दो। भोजन दो। क्या थोड़ा भोजन और मिलेगा? जाओ ना। थक गई इस कृष्ण को खाना खिलाते खिलाते नारायण। इसका पेट है या कुआं? अब आप ही कुछ कर सकते हैं प्रभु। अब आप ही हैं जो इसका पेट भर सकते हैं। अब सखी की इच्छा तो मेरे लिए आदेश है। क्या? मैं संतुष्ट हो गया। किंतु अभी तो तुमने। नहीं नहीं, रहने दो। शुद्धिकरण पूर्ण हुआ। अब हमारे राधे बिटिया की ओर से सारे संकट दूर हो गए। यदि मेरी भी एक दुविधा दूर हो जाए तो श्रेष्ठ होगा। वो राधा के शुद्धिकरण का सुझाव मैंने ही मैया को दिया था, है ना मैया? तो अब इस सत्कर्म का फल तो मुझे मिलना चाहिए ना, क्यों बृषभान काका? बताओ कृष्ण, क्या फल चाहिए तुम्हें? अब शुद्धिकरण प्रक्रिया के पश्चात यहाँ पे राधा से अधिक शुद्ध कोई नहीं, ना ही कोई राधा से पावन है। इसलिए मेरी ये इच्छा थी कि राधा स्वयं अपने हाथों से ये तुलसी का पौधा हमारे नवनिर्मित गांव की धरा पर लगा है। हाँ कान्हा, तुम उचित कह रहे हो। तुलसी शुभ होती, पवित्र होती, संकटों से हमारी रक्षा करती। मेरी ये इच्छा थी कि राधा की शुद्ध चेतना के हाथों द्वारा हमारे गांव की धरा भी राधा की ही भांति पावन और पवित्र हो जाए। यदि राधा की इच्छा हो तो। अवश्य कृष्ण, इतने शुभ कार्य के लिए भला राधा क्यों मना करेगी?
अनंत समय तक ये धरा राधा के इस पवित्र कृत्य को स्मरण करेगी। अनंत काल तक ये पावन और पवित्र रहेगी। कृष्ण सदा से तुलसी का ये पौधा हर रोग, हर बुराई का अंत करता है और आज राधा द्वारा लगाया गया ये पौधा सदा सदा के लिए इस धरती की रक्षा करेगा। रोगों से, कठिनाइयों से, बुराइयों से। बाबा, इस गांव का निर्माण तो हो गया, शुद्धिकरण भी हो गया, किंतु अब भी एक काम शेष है। इस गांव का नामकरण, है ना? ये वन तो अति सुंदर है, तो हमारे गांव का नाम इसके सौंदर्य के अनुरूप ही होना चाहिए। बाबा, इस वन के सौंदर्य में यहाँ के वनस्पतियों और पेड़ पौधों का भी बहुत बड़ा योगदान है, नहीं? देखिए, इन्हें भी देखिए, ध्यान से देखिए। यहाँ पे सर्वाधिक पौधे तुलसी के ही हैं। और माता तुलसी का कोई दूसरा नाम, कोई सुंदर नाम क्या है? वृंदा, कितना विचित्र संजोग है। राधा का एक नाम हमने वृंदा भी सोचा था। अच्छा, क्या बात है, ये तो अद्भुत है। अर्थात देखिए ना, राधा यानी वृंदा, जिसके हाथों द्वारा यहाँ वृंदा का पौधा लगा, और यहाँ वृंदा ही अधिक संख्या में है। वाह! तो वृंदा के इस वन का नाम वृंदावन, वृंदावन, वृंदावन।